हदीस में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन सिर्फ 25 के नाम कुरान में आए हैं। हम इन पैगंबरों के बारे में कुरान से, हदीस से और पहले की किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन बहुत से इस ऑडियो में हम छोटा लेकिन बहुत सिखाने वाला सफ़र करेंगे कि कुरान में जिक्र होने वाले ये 25 पैगंबर कौन थे, उन्हें कहाँ भेजा गया और वो ज़मीन आज के वक्त में कहाँ है। ये सब इंसान थे, बिल्कुल हमारी तरह। उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थीं, लेकिन उनके पास अल्लाह की तरफ से मालूमात थी और उन्होंने हमें सही राह दिखाई। हम हर पैगंबर के बारे में थोड़ा जानेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ रहते थे, उनके कौम कैसी थी और उन्होंने अल्लाह का पैगाम कैसे पहुँचाया। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ तरह की मिट्टी से बनाए गए। फरिश्तों ने मिट्टी को पानी मिलाकर शेप दिया। 40 साल तक इंतज़ार किया। मिट्टी सख्त हुई और सूखी मिट्टी बन गई। मुहर्रम की 10वें दिन, जो जुमा का दिन था, अल्लाह ने उन पर रूह फूंकी। अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ का नाम बताया और फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने शैतान को निकले जाने का हुक्म दिया और जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से शादी की, जो जन्नत में पैदा हुई थीं, और दोनों वहाँ कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन मना किए हुए दरख्त से खाने की वजह से ज़मीन पर भेजे गए। आदम ने अपनी गलती मानी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और नबूवत दी। दोनों अरफात में मिले और काबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। उन्हें एक छोटी सी किताब दी गई, 10 सफ़ों की। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहते थे और हुनर का काम करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के बहुत से बच्चे हुए, लेकिन कुरान में सिर्फ 2 बेटों का जिक्र है, हाबील और काबील। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और इंसानियत दोनों बेटों के बच्चों से आगे बढ़ी। कुछ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफ़ात के बाद भी उनके बच्चों और पोतों में इबादत और अल्लाह का दीन जारी रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग गुमराह हो गए, इसलिए नए पैगंबर आए। उनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो यरूशलेम में, या मीना में, या अरफात में। हदीस में उनका कद 30 से 40 मीटर तक बताया गया है। इद्रीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले दूसरे पैगंबर थे। वो आदम अलैहिस्सलाम के 5वीं पुश्त के फर्जंद थे। अल्लाह ने उन्हें 30 छोटी छोटी किताबें दी और बहुत से उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते पहनते थे। इद्रीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को कपड़े सिलना और शहर बनाना सिखाया। वो बेबीलोन के पहले बादशाह थे और उन्होंने वहाँ हुकूमत की। उन्होंने लोगों को इल्म सिखाया और सितारों और आसमान की हरकतों का मुतालिया किया, इसलिए उन्हें इल्म और फ़न का पैगंबर कहते हैं। वो बेबीलोन से हिजरत करके इजिप्ट गए और वहाँ बहुत साल लोगों को सच्चा दीन सिखाते रहे। सूरे अल अंबिया में उन्हें सब्र करने वाला और नेक कहा गया है। नूह अलैहिस्सलाम इद्रीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसी बहुत बुराइयां थीं। जहारतर ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बड़ा तूफान नूह की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया। उस जहाज पर ना चढ़ सका और तूफान में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये तीनों सब इंसानों के बाप बने। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, फारसी और हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी। याफिस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्न कसीर, तबरी, इब्न खल्दून जैसे बड़े उल्मा के कामों में लिखी है। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम सालेह अलैहिस्सलाम। उन्हें समूद कौम को भेजा गया, जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाईं, लेकिन उन्हें गहार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने पहले भूख मरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन,
सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर, पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊँटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, एक बड़ी ऊँटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफ़ी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज़ आवाज़ आई और ज़मीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलूल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं। उन्हें कलदानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के दफ़ा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए। जब कौम ने देखा कि बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ी है, तो उन्होंने समझा कि बड़े बुत ने बाकी बुतों को तोड़ा है। इससे वो परेशान हो गए कि अपने देवता ना तो खुद को बचा सके और ना ही कुछ बोल सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से उन्हें हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहीम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम हिजरत करके फ़लस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम से और इसहाक अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा तामीर किया और यहीं से हज का आगाज़ हुआ। आज पर रखी गई इबादत। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफ़ात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबाइलोन से शाम हिजरत के बाद सुदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के कुछ सदियों बाद करीबन 2020 में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम बुत परस्त थी और होमोसेक्सुअल एक्ट्स करती थी, जो दुनिया में पहली बार था। ये सिर्फ शख्सियत गुनाह नहीं, ज़बरदस्ती करते थे। हसीन जवानों को अपनी जायदाद समझते। कुरान में कहा गया, तुम मर्दों से करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमके दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 हसीन जवान आए, लूत के घर मेहमान बने। कौम ने ज़बरदस्ती मांगी। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जा, और सुबह शहर उल्टा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम ये सज़ा सिर्फ होमो एक्ट्स की वजह। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। उनकी वालिदा हज़रत हाजरा थे। जब वो बच्चे थे, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें और उनकी माँ को मक्का के बेआबो गिया बंजर इलाके अपने बेटे को कुर्बान करो। दोनों ने इताअत की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, अल्लाह का हुक्म पूरा करो, मैं सब्र करूँगा। जब तलवार चलने लगी तो अल्लाह ने एक जानवर भेजा और फरमाया, हमने उन्हें अजीम कुर्बानी से बदल दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बाद में काबे उनकी ज़िंदगी सब्र, इताअत और कुर्बानी का दर्ज देती है। अल्लाह हमें उनकी तरह मजबूत ईमान दे। इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। उनकी वालिदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थीं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और नबी बने। वो बहुत नेक, सब्र वाले और अल्लाह के फर्माबरदार थे। उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी ज़िंदगी अमन और इबादत से भरी हुई थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होते हैं, चाहे वक्त कितना भी लगे। सब्र और यकीन से हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह हमें ऐसा ही ईमान थे। याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम
छोटी उम्र में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहलवानी में जीत हासिल की और अल्लाह की रहमत से बरकत पाई। वो बहुत सब्र वाले और अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने ख़ानदान की नफ़रत से को अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया। बाद में पूरा ख़ानदान वहाँ पहुँचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें फिर से रोशनी से भर गईं जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगाया। उनकी ज़िंदगी सब्र, इताअत और कुर्बानी का दर्स देती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहीते बेटे थे। छोटी उम्र में उन्होंने सपना देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। अब्बा ने समझा कि ये बड़ी अजमत की और मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज के घर रहे। अजीज की बीवी ने बुरी नीयत की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। अल्लाह से डरो और उन्हें कैद खाना भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने 2 कैदी के सपने की ताबीर की। 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल सूखा बंजर, और बादशाह ने उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया। सूखे में भाई मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना, लेकिन अपने आप को छुपाया। आखिर में खुलासा हुआ, पूरा खानदान मिस्र आ गया और सपना सच हुआ। शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक नबी थे। वो मदियान कबीले के पास भेजे गए। ये लोग तिजारत करते थे, लेकिन बहुत धोखेबाज थे। नाप तोल में कमी, झूठ और जुल्म करते थे। अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को, वो कहते, शुएब हम अपनी तिजारत अपनी तरीके से करेंगे। उन्होंने नबी को धमकियां दी और अल्लाह का मजाक उड़ाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र से समझाया, अगर नहीं माने तो अजाब आएगा। आखिर में एक जोर की चीख आई और तेज जलजला। सब काफिल मर गए, सिर्फ मोमिनीन बच गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि तिजारत में भी सच्चाई और इंसाफ ज़रूरी है। धोखा और जुल्म का अंजाम बर्बादी है। अल्लाह हमें सीधी तिजारत की तौफीक दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत सब्र वाले नबी थे। वो बहुत दौलतमंद, ज़मींदार और परिवार वाले थे। उनके पास हज़ारों जानवर, खेत और बेटे बेटियां थीं। शैतान ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि उनका ईमान आजमाए। अल्लाह ने फरमाया, फिर एक के बाद एक मुसीबत आई। दौलत चली गई, जानवर मर गए और बेटे बेटियां भी गुजर गईं। आखिर में उन्हें एक लंबी बीमारी लगी, जिस्म पर जख्म, दर्द दिन रात। दोस्त भी दूर हो गए, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने पाँव ज़मीन पर मारो, एक ठंडा चश्मा निकल आया। नहाए तो बीमारी गायब, जिस्म उनका ताज़ा हो गया। अपने दौलत, परिवार और सेहत वापस दी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। ये वाक़या सब्र का सबसे बड़ा दर्स है। मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखो। शिकायत। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अल्लाह के एक बुज़ुर्ग नबी या बुज़ुर्ग इंसान थे। उल्मा में इख्तिलाफ है। कुरान में उनका जिक्र 2 जगह आया है और उन्हें सब्र वाले और नेक बंदों में शुमार किया गया है। एक रिवायत के मुताबिक उनके कबीले में एक नेक शख्स थे जिनका नाम बिशर था। उन्होंने कसम खाई, मैं रोज़ 100 लोगों के मसले सुलझाऊंगा और किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन शैतान ने आजमाइश की, एक झूठा मुकदमा लाया और देर तक रुकावट डाली। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपने ज़बान का पक्का करे। यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे नबी थे। उन्हें कबीले नेनिवा, इराक के करीब के पास भेजा गया। लोग बहुत गुनहगार थे, शिर्क, जुल्म और बुरा काम करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, तौहीद और अल्लाह। तूफान आया और जहाज डूबने लगा। कुरान से पता चला कि ये तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से है। सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ने दुआ सुनी, मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया और फिर निनेवा वालों ने भी तौबा कर ली। अल्लाह ने अजाब टाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए और लोग ईमान लाए। ये वाक़या सिखाता है, अब बड़े हुए तो गलती से एक मिस्री को मार दिया और फिर वहाँ से हिजरत करके मदियन गए और वहाँ जाकर शादी की। एक दिन तूर पहाड़ पर आग देखी। अल्लाह ने आवाज़ दी, मैं अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें नबी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आए, भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ। फ़िरौन को दावत दी, बनी इसराइल को आज़ाद करो, लेकिन फ़िरौन ने इनकार किया। अल्लाह ने 9 मौजज़े बीजे। डंडा सांप बन गया, हाथ चमका और दरिया 2 हिस्सों में बट गया। बनी इसराइल रात को निकल गया। फ़िरौन लश्कर लेकर पीछे आया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि डंडा मारो।
और मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन गए। इस दरमियान कौम ने सोने का एक बछड़ा बना लिया। वापस आए तो गुस्सा हुए, लेकिन दुआ की और अल्लाह ने माफ़ किया। उनकी ज़िंदगी मौजज़ा, रहनुमाई, सब्र और अल्लाह से बात का नमूना है। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान लाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। वो बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग ख़ानदान से थे और बहुत फसी ज़ुबान प्यारे बोलने वाले थे। फ़िरौन के जुल्म के वक्त दोनों भाई एक साथ पैदा हुए। अब आपके डंडे, हाथ, तूफान सब में शामिल। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तूर पहाड़ पर गए हुए थे, हारून अलैहिस्सलाम को कौम का रहनुमा बनाकर छोड़ा हुआ था। लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका कि ये गुनाह है, अल्लाह से डरो, लेकिन अल्लाह ने बताया कि हारून अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी। दोनों ने दुआ की और फिर कौम को माफ़ किया गया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वफ़ादार भाई, अच्छे वज़ीर और नर्म दिल नबी थे। उनकी ज़िंदगी सिखाती है मदद करो, सब्र से समझो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। छोटी उम्र में ही अल्लाह ने उन्हें हिकमत, अदल और बहुत बड़ी सल्तनत बख्शी थी। एक दिन दो औरतों ने बच्चे का झगड़ा लाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा पर सवार होना, जानवर और परिंदों की बात समझना। उनकी फ़ौज में इंसान, जिन, परिंदे और जानवर शामिल थे। एक बार बिल्कीस, सबा की मलिका ने उन्हें लाइन की तरफ बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से उनका तख्त लाया और बिल्कीस ने ईमान लाया। रोज़ हज़ारों रकात नमाज, लोगों की मसले सुलझाना। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद डाली। आखिर में इबादत के हाल में वफ़ात पाई। लकड़ी के सहारे खड़े थे, जिन काम करते रहे। जब लकड़ी को दीमक खा गए तो जिस्म गिर गया। सबको पता अदल से चलाओ, शुक्र करो, इबादत न छोड़ो। अल्लाह हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अदल और शुक्र दे। इलियास अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बहुत जलीलुल क़द्र नबी थे। वो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। उन्होंने सख्त पैगाम दिया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ो वरना अजाब आएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। बादशाह अहाब और उसके बीवी जैसे बैल ने उन्हें कत्ल की धमकी दी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया। दोनों ने कुर्बानी रखी। पुजारियों ने बाल से आग मांगी, कुछ नहीं हुआ। इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, आग आसमान से गिरी, कुर्बानी जल गई। लोग हैरान हो गए और फिर ईमान ले आए, लेकिन बादशाह ने फिर शिर्क करना शुरू कर दिया। आखिर में अल्लाह ने उन्हें उठा लिया, आग के रथ पर सवार होकर आसमान पर चले गए। ये वाक़या सिखाता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। अलियसा। हज़रत अलियसा की तरह इल्म और हिदायत के मालिक थे। वो बहुत इल्म वाले, सब्र करने वाले और मौजज़ों के मालिक थे। लोग फिर से शिर्क में पड़ गए थे। अलियसा ने तौहीद का पैगाम दिया, बुत छोड़ो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। एक बार एक गरीब औरत के बेटे मर गए, वो रोती हुई। दूसरा मौजज़ा, एक नदी में जहरीला पानी था, जो लोग भी उसे पीते वो मर जाते थे। अलियसा ने दुआ की और पानी मीठा हो गया। ये मौजज़ा दिखाता है कि दुआ से मौत भी वापस आती है, जहर भी मीठा होता है। अल्लाह हमें अलियसा जैसा इल्म और दुआ का जोर दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बुज़ुर्ग नबी और बनी इसराइल के इमाम थे। वो बहुत उम्र में भी मस्जिद में इबादत करते। उनकी बीवी बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चुके थे। फिर भी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे नेक औलाद दे, तू सुनने वाला है। एक दिन मेहराब में नमाज पढ़ते हुए फरिश्ता आया और खुशखबरी दी कि तुम्हें बेटा होगा और उसका नाम यहया होगा। 3 दिन तक वो बोल नहीं सके, सिर्फ इशारों से बात की। फिर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इल्म वाले नबी बने। बनी इसराइल के लोग गुनेगार हो गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रोका तो उन्हें आरी से काट कर शहीद कर दिया गया, लेकिन उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह के लिए रुकावट नहीं, दुआ दिल से करो, कभी नाउम्मीद मत होना। नेक औलाद सबसे बड़ी नियामत है। अल्लाह हमें ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा यकीन और दुआ दे। यहया अलैहिस्सलाम। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। खिलमत और अल्लाह का डर रखते थे। लोग उन्हें मसीह का रहदार कहते थे क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी देते थे। वो सादी ज़िंदगी गुजारते, ऊन का लिबास पहनते, रात भर इबादत करते, दिन में लोगों को तौहीद सिखाते, कभी भी बादशाह की डांट से न डरे। यहया अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कहा, ये गलत है, तौबा करो। बादशाह को गुस्सा आया और औरत ने बदला लिया और हुक्म दिया, यहया का सर लाओ। एक सोने की ट्रे में उनका सर लाया गया, लेकिन सर बोलता रहा, ये गलत है। लोग डर गए। अल्लाह ने उनकी रूह आसमान पर उठा ली। ये वाकया सिखाता है कि हक बोलना पड़ता है,
चाहे जान जाए। सादा जिंदगी, पाक दामन और इल्म सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह हमें यहिया अलैहिस्सलाम जैसा सच्चाई और हिम्मत दे। ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रूह वाले नबी थे। उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थीं, पाक दामन और अल्लाह की चुनी हुई औरत। कोई बाप नहीं, अल्लाह ने कुन फरमाया और वो पैदा हो गए। बचपन में ही गोद में बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लोग हैरान हो गए। वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा कर देते थे। अंधे को आँखें, बीमार को सेहत और मुर्दों को जिंदा कर देते। बनी इसराइल के लोग गुनहगार थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद, मोहब्बत, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, गुनाह छोड़ो, गरीबों की मदद करो। बड़ा हाफिज उनके साथी बने। यहूदी उल्मा ने जलन की, बादशाह के सामने झूठा इल्जाम लगाया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया, एक शख्स को उन जैसा बना दिया। अदल कायम करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर वफात पाएंगे। उनकी उम्मत को इंजील दी गई थी, मोहब्बत और रहमत की किताब। ये जिंदगी सिखाती है मोजिज़ा अल्लाह की देन है। हक के लिए लड़ना पड़ता है। मोहब्बत से लोगों को जीतो। अल्लाह। जब ये नाम जुबान पर आता है, दिल में एक ठंडी आंच से उतरती है, आंखें भर आती हैं, रूह कांप उठती है। जैसे मक्का गिरात में वो पहली वही उतरी थी और पूरी कायनात ने सांस रोक ली थी। वो रहमतुल्लिल आलमीन, एक यतीम जो अपनी माँ के कब्र पर रोए, लेकिन दिल में सिर्फ दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। वो नहीं जानते। उनका चेहरा जैसे चांदनी रात का चांद, साफ, रोशन, हल्की सी लाली, आंखों में समुंदर की गहराई, मुस्कुराहट में जन्नत की खुशबू। जब चलते हैं जमीन खुशबू छोड़ती, बादल उनके ऊपर छा जाते, परिंदे उनके साथ उड़ते। उनका लिबास सादा, साफ, कभी एक ही जोड़ा महीनों तक। खुद कपड़े सीते, जूतों की टांक लगाते, घर में बीवी बच्चों की मदद करते, दुनिया से दूर रहते। खुद भी जमीन पर कोई तकब्बुर नहीं। उनकी बात, हर लफ्ज़ कुरान का नूर, हर जुमला रहमत का पैगाम। एक गुलाम को आज़ाद किया तो फरमाया, आज से तू मेरा भाई है। एक यहूदी जनाजा गुजरा तो खड़े हो गए और कहा, क्या ये इंसान नहीं? फतह मक्का के दिन वो शहर जिन्होंने उन्हें निकाला था, आज उनके कदमों में था, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ ये था, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो, कोई बदला नहीं, कोई कैद नहीं, सिर्फ माफ़ी, सिर्फ रहमत। उनकी वफ़ात जब रूह कब्ज़ होने लगी तो आखिरी सांस लेते हुए फरमाया, उम्मती उम्मती। आखिरी लफ्ज़ अल्लाह रफ़ीक आला, और पूरी कायनात फिर सांस रोककर खड़ी हो गई। आज भी जब दुरूद पढ़ते हैं वो सुनते हैं, जब उनका नाम लेते हैं वो मुस्कुराते हैं, जब उनकी सुन्नत पे चलते हैं वो साथ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी नहीं, रहमत थे। वो इंसान नहीं, नूर थे। वो हमारे नहीं, हम उनके हैं। अल्लाह हम सबको उनकी सोहबत, उनकी शफायत, उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जिस वीडियो को लाइक नहीं किया गया है उसे लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी सपोर्ट करो। अब दूसरे वीडियो में मिलिए।